अत्याचार तो मुझ पर हो रहा है, आदमी होकर गधा बनाओ। अरे 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 अरे, सुभान सुशोभन, मेरा सामान गिर जाए। सामान की पड़ी है, मेरी कोई परवाह नहीं। आराम से चलो। दरवाजा बंद है, सरिता दरवाजा खोलो। अभी खोलो। जल्दी। संभालो। हाँ, सुशोभन, अच्छा तो लेट गए आप। उठिए उठिए सुशोभन साहब, ये पलंग आपके लिए नहीं है। अरे अब 2 मिनट तो आराम कर लेने दो। सिर्फ 2 मिनट आप कह देती। अरे फटका रे। आया महाराज। बाहर का दरवाजा ठो बंद किया? हाँ बंद कर दिया। अब सामने वाला द्वार ठो बंद करो, ताला मारो और जाकर विश्राम करो। अच्छा जी। सुबह जल्दी उठने का है। ठीक है जा। महाराज। अच्छा जी महाराज। सुशोभन, अरे तुम तो सचमुच सो गए। उठो जनाब, 2 मिनट कब के हो गए। उठो और नीचे जाकर सो। नीचे? अब नीचे कहाँ? जिस कमरे में हम लोगों ने खाना खाया था ना, उसमें किसी तरह रात बिता लो, सवेरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या ठीक हो जाएगा सरिता? अपनी गाड़ी ठीक हो जाएगी और हम लोग चले जाएंगे। चलो उठो और नीचे जाओ। हाँ भाई हाँ, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। क्या? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उठो। सवेरे गणेश आ जाएगा। हाँ। हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। जाओ। ठीक है चलो चलता हूँ। अच्छा ये चद्दर ले जाओ। ले जाओ। हम ये पूछने आया था कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं? जी हमें कोई तकलीफ नहीं। नहीं ना सरिता? नहीं नहीं किसी चीज का आवश्यकता तो नहीं? हमें नहीं जी, शुक्रिया। ठीक है, हम नीचू दफ्तर में सोता है। यदि किसी चीज का आवश्यकता होए तो हमको उठाना। हाँ? अच्छा जी। अच्छा ठीक है बाबा, विश्राम करो बाबा। विश्राम करो। देखा, और तुम कह रही थी नीचे जाकर सो जाओ। ये गोसाई का बच्चा नीचे ही सोता है। तो क्या हुआ, पूरी रात थोड़ी ना जागेगा, थोड़ी देर में सो जाएगा। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, थोड़ी देर मुझे आराम कर लेने दो। हाँ, नहीं। आराम की बात तो तुम भूल ही जाओ। तो फिर मैं क्या करूं सरिता? कुछ बातें करो। क्या खाक बातें करूं? यहाँ डर के मारे बुरा हाल है। कहीं इस दुर्घटना की खबर फैल गई तो कयामत आ जाएगी। तुम भी खामखा डरते हो सुशोभन। भला यहाँ कौन आने वाला है? और मानो कोई आ भी गया तो इस होटल का रजिस्टर खोलकर कौन देखने वाला है? हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो सरिता। और किसी ने देख भी लिया तो मैं अपने पति के साथ रात बिता कर गई हूँ। इसमें किसी को ऐतराज होने जैसी क्या बात हो सकती है भला? हाँ, बशर्ते कि ब्रजेश्वर बाबू को कोई ऐतराज ना हो। जरा सोच लो सरिता, ब्रजेश्वर बाबू को इस बात का पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? अपना एक किस्सा सुनकर हंसेंगे, खूब हंसेंगे। हाँ, उम्मीद है तुम्हारी अन्नी भी इस किस्से को सही ढंग से लेगी। बेशक, क्यों नहीं। मैं अनीता को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ये सारी बात सुनकर मुझे कुछ नहीं कहेगी। अगर तुम्हें ब्रजेश्वर बाबू पर इतना विश्वास है तो मुझे भी अनीता पर उतना ही विश्वास है। बस, तो फिर झगड़ा ही खत्म हो गया। सुशोभन प्लीज अब मेहरबानी करो और मुझे सोने दो। यानी कि मैं जाऊं? और नहीं तो क्या। ठीक है, जाता हूँ। हाँ, ये ले अपनी शॉप। गुड नाइट। गुड नाइट।
मैं कपड़े बदल रही हूँ। अच्छी बात है। और अंदर आने की जरूरत क्या है? क्या करूं, और कोई चारा नहीं है। क्या हुआ? अरे जहां हमने थोड़ी देर पहले खाना खाया था वहां सोया नहीं जा सकेगा। वो क्यों? अरे अभी 2 मिनट हुए नहीं तुम्हें गए हुए और तुम्हें कैसे पता चला कि वहां सोया नहीं जा सकता? कोशिश करो, नींद आ जाएगी। अरे क्या खाक नींद आ जाएगी? वहां बेंच पर फटका सोया हुआ है और वो बूढ़ा ऑफिस में। ओह माय गॉड, तुम कहाँ सोओगे? वही तो सोच रहा हूँ। देखो सुशोभन, तुम्हारा इस कमरे में आकर सोना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अरे तुम 1 मिनट के लिए दरवाजा तो खोलो। अच्छा बाबा, आ जाओ। ये सामान किसने रखा? हंस क्या रही हो? सामान को दरवाजे के बीच में रखने की क्या जरूरत थी? खड़ी नहीं लग रही थी। अरे कट। सरिता, तुम अच्छी लग रही हो। यही कहने के लिए तुम अंदर आए थे? नहीं, मेरा मतलब है ये सफेद साड़ी तुम पर बहुत ही अच्छी लग रही है। सुशोभन, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ तो सो जाओ ना, मैंने थोड़ी मना किया है। ये साड़ी तुम पर अच्छी लग रही है तो मैंने कह दिया। देखो, खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है और बार बार कह रही हूँ, तुम इस कमरे में नहीं सो सकते। अरे तो फिर मैं कहाँ जाकर सोऊं? जाओ ना, कहीं भी जाओ। जाओ गौशाला में। क्या? गौशाला में? मैं तुम्हारे जुनू के साथ सो जाऊं? और नहीं तो क्या? और कोई चारा भी तो नहीं है ना? तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए भी इस कमरे में नहीं सो सकता? क्या बात करते हो तुम? ये क्या तरीका है? तुम्हें गाड़ी में लिफ्ट दूं, उसमें कोई दोष नहीं। तुम्हारे साथ एक टेबल पर बैठ के खाना खाऊं, उसमें कोई दोष नहीं। इस पलंग पर बैठ के तुम्हारे साथ बातें करूं, उसमें कोई दोष नहीं। बस सिर्फ फर्श पर लेटने से वो सारा चौपट हो जाएगा? अरे तुम्हारे इस पलंग पर तो मैं पैर तक नहीं रखूंगा। कहो तो लक्ष्मण रेखा खींच लूं? सुशोभन, जो होगा नहीं, जो हो नहीं सकता, उसे लेकर क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? जब हम समाज में रहते हैं तो समाज का ख्याल तो रखना पड़ेगा ही ना। लेकिन इस कमरे में समाज कहां से आ गया? अरे घंटे भर या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पर विश्राम करके मैं यहां से। सुशोभन, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। देखो, तुम मेरी बात मान लो, हाँ? और गौशाला में जाकर सो जाओ। भगवान ने चाहा तो तुम वहां भी चैन से सो सकोगे, हाँ? अब चाहो, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। बिलीव मी। हाँ, और भगवान ने नहीं चाहा और वो बूढ़ा अगर जाग गया और उसने मुझे इस चद्दर के साथ गौशाला में जाते हुए देख लिया तो वो क्या सोचेगा? भूलना नहीं, उसकी नजर में हम पति पत्नी है। अगर उसे पता लग गया कि हमने उसे झांसा दिया है तो फिर से हमें उस सुनसान सड़क पर जाना पड़ेगा। और सो गई? हाँ, चलो अच्छा हुआ। सुशोभन, सुशोभन, सुशोभन। हाँ बोलो अनी। सुशोभन, ऊपर आ जाओ ना। देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम ऊपर नहीं आओगे तो मैं नीचे आ जाऊंगी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर आ जाओ ना। हो अनी, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी हो तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी अच्छी, तुम कितनी अच्छी हो अनी, तुम कितनी अच्छी हो अनी। हाँ? हाँ? अरे, तुम अभी तक यही हो? हाँ?
सुशोभन, मुझे सचमुच नींद आ गई थी। जाओ ना। लेकिन जाऊं तो कहां जाऊं? मैंने कहा ना नीचे फदका सो रहा है। लेकिन सुशोभन, तुम यहाँ। चुनू, मेरा चुनू रो रहा है। हाय, सुना तुमने? मेरा चुनू रो रहा है। अरे वो झुनू की आवाज नहीं है, उल्लू की आवाज है। कमाल करते हो तुम। मैं अपने झुनू की आवाज भी नहीं पहचान सकती। हाय, मेरा झुनू रो रहा है। अब मैं क्या करूं? एक काम करो, खिड़की बंद कर लो, आवाज अपने आप बंद हो जाएगी। कमाल करते हो तुम। बेचारा सारी रात नीचे रोता रहेगा और हम लोग ऊपर आराम से सोते रहेंगे। तो क्या करूं, उसकी आवाज को कैसे बंद करूं? अरे ये कुत्ता है, उसकी आदत होती है चिल्लाने की। हाँ, अगर तुम्हारी जगह मेरे ब्रजेश्वर होते तो अभी तुरंत उठ के मेरे झुनू को ऊपर ले आते। हाँ। ओफो सरिता, अगर तुम्हारे ब्रजेश्वर होते तो वो यहाँ ठंडी फर्श पर नहीं लेटे होते, वो तुम्हारी बगल में पलंग पर कंबल ओढ़े हसीन ख्वाबों में डूबे होते। हाय, सुशोभन, तुम कितने अच्छे हो। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। देखो ना, बेचारा कितना रो रहा है। जाने से ले आओ प्लीज। देखो सरिता, ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं है, मैं जाने वाने वाला नहीं हूं। हाय, बेचारा कितना रो रहा है। कितने कठोर हो तुम। एक गूंगे जानवर पर तुम्हें जरा सी हमदर्दी नहीं आती? ये और गूंगा देखो कितना चिल्ला रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं ही चली जाती हूँ। जा रही हूँ। जाना प्लीज सुशोभन। ठीक है, मैं जाता हूं। अजीब मुसीबत है। सुनो, नीचे बहुत अंधेरा है, लालटेन साथ ले जाना। हाँ, ठीक है, ले लूंगा। खुल गई। ये कहीं बारिश ना हो जाए। जुनू, 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 जुनू। ओ, भाग गया। ये कमबख्त बारिश में कहाँ भाग गया?
ये कहाँ भाग गया? ओए, कौन है वो तू? मैं मेरा दुकान तोड़ रहा है। क्या? दुकान मेरे तैरने के बॉटल है, वो है रखने के दुकान में। अरे क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? अब मेरे तैरने के बोतल भरे हुए एक बोतल तो है। मेरा कुत्ता गुम हो गया, ऊपर से तू कुत्ता बोला। अरे तेरे को कुत्ता नहीं बोला भाई, वो मेरा कुत्ता वहां गुम हो गया है। फिर कुत्ता बोला हमको। चुप चुप, बिल्कुल चुप। अब सुन ध्यान से, मेरा कुत्ता वहां सामने खेत में गुम हो गया है। फिर कुत्ता बोला। अरे मेरा कुत्ता मुझे परेशान कर रहा है, ऊपर से तू मुझे परेशान कर रहा है। चल जा, जा जाके तेरी दुकान ढूंढ जा। अब क्या करूं मैं? लगता है जुनू तो नहीं मिलने वाला, कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। वाह, मुझे बारिश में झुनू को लाने के लिए भेज दिया और खुद यहां आराम से महारानी की तरह सो रही है। सुशोभन, आ गए तुम? मेरा झुनू कहाँ है? झुनू नीचे खेल रहा है, बड़े मजे में है, ऊपर आना ही नहीं चाहता। क्या कहा? नीचे खेल रहा है? हाँ। उफ, सुशोभन, उसे जल्दी से ऊपर ले आओ। बाहर कितनी ठंड है, मेरा झुनू बेचारा मर जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा उसे, जुनू के लिए परेशान हो, मेरी हालत नहीं देख रही? अरे हाँ, तुम कितने भीगे हो। ये क्या हालत कर दी अपनी? नहीं, कहाँ भीगा हूं, बस थोड़ा सा ही तो। अरे लेकिन तुम इतने भीगे कैसे? बाहर क्या बारिश हो रही है? नहीं, मैं तालाब में डुबकी लगा कर आया। अरे लेकिन जल्दी से भीगे कपड़े बदल दो, जल्दी से धोती कुर्ता उतार दो, वरना बीमार पड़ जाओगे। क्या? हाँ, भीगे कपड़ों में कैसे रहोगे? अरे मगर मैं पहनूंगा क्या? ये तो मैं भूल ही गई। तुम्हारा सूटकेस तो साथ आया ही नहीं ना। अब क्या कर? सुशोभन, तुम ऐसा करो, जल्दी से बत्ती बुझा दो, अपने कपड़े निकालकर सूखने के लिए रख दो और मेरी साड़ी पहनकर सो जाओ। कैसी रही? वाह, ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों किसी फिल्म में काम कर रहे हैं। ओफो, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जल्दी से बत्ती बुझा दो और कपड़े सूखने के लिए रख दो। घंटे 2 घंटे में सूख जाएंगे और जल्दी से साड़ी पहनकर सो जाओ। हाँ, ठीक है, साड़ी पहनकर। सरिता, एक काम करो, अपनी आंखें बंद कर लो और मुंह उस तरफ घुमा लो। अरे बाबा, अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुंह उस तरफ घुमा लो। सुशोभन, ठीक है, ठीक है। हाय मेरा झुनू बेचारा, कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा? सब तुम्हारी वजह से सुशोभन। अरे सुशोभन, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, मेरा हाथ लग जाने से पानी का गिलास नीचे गिर गया। लेकिन आवाज तो जोरदार हुई। आवाज जोरदार हुई, जोरदार कुछ हुआ नहीं है। जो होना था सो हो चुका। अब देर मत करो और जल्दी से सो जाओ। ठीक है, ठीक है। सरिता, सरिता, तुमने कुछ सुना? हाँ? अरे वो बूढ़ा ऊपर आ रहा है, खिसको, जल्दी से खिसको। अरे खिसको। ये क्या कर रहे हो? सो जाओ, सोने की कोशिश करो। इधर क्या टांग मारने को आया? गोसाई महाराज जी, मुझे लगता है शायद बिल्ली है। अरे बोका, बिल्ली नहीं तो क्या इधर हाथी होएगा? जा, सुन जाके जा। भाग, भाग, बदमाश।
सुशोभन उठो, उतरो नीचे, वो गया। हे भगवान, मैं तो सचमुच सो गया था। हाँ, इतना मजा आ रहा था इस नरम गद्दे में। क्या नीचे जाना जरूरी है? देखो, मजाक मत करो, उतरो। ओके ओके ओके, चिल्लाओ मत, वरना वो बुढ़ाऊ फिर से ऊपर आ जाएगा। कितनी अच्छी नींद आ गई थी। नीचे फर्श पर भी आएगी। हाँ, लेकिन वो फटका सुबह झाड़ू मारने आएगा और मुझे फर्श पर सोया हुआ देखेगा तो क्या जवाब दूंगा? तुम फिक्र मत करो, मेरी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। और वैसे भी मुझे नींद आएगी कहाँ? क्यों? मैं तो अपने जूनू के बगैर सो ही नहीं सकती। बेचारा, हाय मेरा जूनू। हाय मेरी किस्मत। अब देखे क्या होगा आगे, कौन है पीछे कौन है आगे, कौन फंसेगा कौन फंसाए, किसकी लुटिया कौन डुबाए, किसकी शामत आएगी और कौन पिटा कौन पीटे। पीछा करो, 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 पीछा करो। I saw her there, a girl beyond compare. She walked through the flowers, through all my waking hours. Her skin was so clear, it had nothing to hide. Her beauty needed no makeup. just like to calamine, like to calamine. Her skin was as fresh as innocence itself. Or was it innocence itself? Didn't I hear someone whisper? Just like to calamine, just like